नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, घर में रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज बात करते हैं अपने फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस जैसा कि जानते हैं आप लोग, प्रेजेंट और परफेक्ट और पास्ट की हमने बात कर ली है। अब हम करेंगे अपने फ्यूचर टेंस की बात, जिसमें क्या होता है अभी हम जान लेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब किए, पिछली क्लासेस को देखिए ताकि आपको टेंस अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने ले लिया अपना पेपर पेन। अब चलिए आप लोग भी पेपर पेन लेके तैयार हो जाइए। तो फ्यूचर टेंस बच्चों, फ्यूचर टेंस क्या होते हैं? ऐसा कोई भी काम जो भविष्य में किया जाए, मतलब भविष्य का मतलब फ्यूचर, आने वाले टाइम में जो काम किया जाए उसे ही फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, अब क्या है ये देखो, इंग्लिश मैंने लिख भी रखा है, एन एक्शन हैपन्स इन फ्यूचर कम्स अंडर द फ्यूचर टेंस। ठीक है, ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होंगे वही क्या आते हैं? फ्यूचर टेंस कहलाते हैं, मतलब भविष्य काल कहलाते हैं। अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, जो कि इसी का पार्ट है। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है? सिंपल वाक्य बनते हैं। ठीक है, सिंपल वाक्य चलिए देखते हैं। इसमें जो हेल्पिंग होती है विल और आई वी के साथ, मतलब आई और आपका वी मतलब हम, आई मतलब मैं। ठीक है, आई वी के साथ हम लगाते हैं सेल, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी जितने भी और सब्जेक्ट काम कर रहे हैं उनके साथ लगाते हैं हम विल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल है, आई वी के साथ सेल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक, आई होप क्लियर, फर्स्ट फॉर्म होगी। फॉर्मूले की बात करें तो पहले होगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक, फिर आएगी विल सेल जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। आपको पता है, अगर आपने पिछली क्लास देखे हमारे साथ रेगुलर हैं तो आपको ये सब क्लियर हो चुके होंगे। प्लस आपका आएगा एक्शन, है ना, एक्शन की स्पेलिंग गलत है, आई इसमें लगाना भूल गए, एक्शन आएगा। ठीक है जी, फिर एक्शन में क्या आएगा? कोई भी काम ऐसा जो किया जाता है। ठीक, आप फिर आएगी आपकी वर्ब फर्स्ट, ये बच्चों है आपका वर्ब फर्स्ट। ठीक, फिर आएगा ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेम अगर आपके नकारात्मक वाक्य आता है तो नॉट लग जाएगा किसमें? सेल के बाद। ठीक है, विल सेल के बाद। और क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो विल सेल से पूछा जाएगा। ये आपको क्लियर है? बस आप सिंपल से समझिए, सब्जेक्ट विल सेल, ठीक है, एक्शन जो आप काम कर रहे होंगे, और जो आपका वर्ब फर्स्ट होगा, जो कि एक्शन होगा वो वर्ब फर्स्ट में होगा, और साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्ट जिस पर काम, यानी जिस पर एक्शन किया जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये सब क्लियर हो चुके होंगे आपको, मैं 20 बार बता चुका हूँ। ये सब चारों फॉर्मूले लिखे हुए आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल है आपका ही विल गो टू स्कूल। ये क्या है? वह स्कूल जाएगा। ये सिंपल है, सिंपल भविष्य काल की बात हो रही है कि हाँ भैया वो स्कूल जाएगा। अभी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हाँ 80% लगभग जाएगा ही। ठीक है, मतलब वह स्कूल जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे? वी सेल, मैंने क्या बोला था? आई वी के साथ सेल लगाते हैं। ठीक है, वी सेल नॉट रीड द भागवत गीता, हम भागवत गीता नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसने क्या किया? हम भागवत गीता नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आप चलते हैं विल सी ट्राई टू अटेम्प्ट नीट एग्जाम। क्या वह कौन? सी मतलब लड़की के लिए यूज हुआ है। क्या वह नीट एग्जाम के लिए ट्राई करेगी? नीट एग्जाम के अटैम्प्ट के मतलब, अटैम्प्ट मतलब वही कि हाँ ट्राई करेगी अटैम्प्ट देने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल हमारा सेल आई नॉट कम टू योर ऑफिस, मतलब क्या मुझे तुम्हारे ऑफिस नहीं आना चाहिए। ठीक है, चाहिए तो होगा नहीं यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी देखते हैं हम इसमें। तो इसमें परमिशन, मतलब इसमें लगभग आपको 50% परमिशन ली जा रही है। ठीक है, क्या? सेल आई, क्या मैं, ठीक है, नॉट नहीं, कम टू योर ऑफिस, क्या मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं आऊँगा, ये पूछा जा रहा है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी है, वो बता भी सकता है हाँ भैया आओ या ना आओ, मतलब चांसेस कितने हैं? 50-50%। सिंपल सा है। अब चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो काम, एन एक्शन गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, ऐसा काम जो फ्यूचर में चल रहा हो, किसके अंदर आएंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। सिंपल सा, जो काम फ्यूचर के अंदर चल रहा हो वो किसके अंदर आएंगे? आपके कंटिन्यूअस के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं सब्जेक्ट सेल विल, बताइए आपको एक। अब इसमें क्या हो गया? आपकी जो हेल्पिंग वर्ब हो गई वो हो गई, सब्जेक्ट हो गया, सेल बी लग जाएगा उसके साथ, सेल भी होगी या फिर बिल भी होगी। ठीक है, दोनों में से एक होगी। आई वी के साथ सेल लगाते हैं, सेल भी हो जाएगी, और अन्य के सभी कर्ताओं के साथ विल भी होगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कोई भी एक्शन यहाँ पर हो रहा होगा, आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना,
तो वो किस में होगा, एक्शन फर्स्ट में होगा। किस में होगा, एक्शन फर्स्ट में। आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये चीज़ भी। उसके साथ आपको सिंपल सा जोड़ देना वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, ठीक है। कंटिन्यूअस सेंटेंस में सिंपल सा आईएनजी जोड़ देना है आपको, फिर ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा है। अगर आपसे नकारात्मक वाक्य पूछा गया नॉट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना है तो विल सेल से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे, सिंपल सा, ठीक है जी। आई होप क्लियर होता जा रहा है आपको। आप अगर नहीं क्लियर है तो पिछली क्लासेस लीजिए, उसमें ईजिली समझा रखा है सब कुछ, एक एक काफ़ी टाइम में हमने समझा रखा है इसको, तो क्लियर होता जाएगा आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो वर्ब फर्स्ट है इसके साथ आईएनजी देखना है, अब आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है शैल बी, विल बी, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखना है नॉट हमेशा शैल बी और विल बी के बीच में ही आएगा, यानी विल नॉट बी होगा, शैल नॉट बी होगा, ठीक है। और हमेशा जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं ना हम, तो आपका सब्जेक्ट के बाद ही विल बी यूज होगा, ठीक है। ये पिछले कई वीडियो में बताता आ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं हम। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें आईएनजी फॉर्म क्या है, आईएनजी वर्ब के अंदर आईएनजी यूज होता ही नहीं है, तो देखते हैं कौन सेंटेंस है ऐसे। तो लिस्ट है, मैंने कुछ वर्ब्स की लिस्ट बना रखी है, तो वर्ब ऑफ परसेप्शन जैसे सी, टेस्ट, सीइंग नहीं यूज होगा फ्यूचर में, ठीक है। सीइंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, इस तरह के सेंटेंस उसमें नहीं यूज़ किए जाएंगे, मतलब इसमें आएगा तो डायरेक्टली हम लिख देंगे सी, टेस्ट, जैसे क्या बोलते हैं आई एल सी, सेंटेंस बोला ना आई एल सी यू, मतलब मैं तुम्हें देख लूँगी, बोलते हैं ना ऐसे, मैं तुम्हें देख लूँगी या देख लूँगा, बोलते हैं तो ऐसे ही। सी, टेस्ट, स्मेल, हेयर, प्रेफर, प्लीज़, नोटिस, रिकग्नाइज, ये सेंटेंस किसमें, परसेप्शन में है, ठीक है। फिर सेकंड है आपका वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, ये जो सेंटेंस है इसमें ये नहीं हो जाएगा थिंकिंग, नोइंग, मीनिंग, माइंडिंग, रिमेंबरिंग, इस तरह सेंटेंस इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। अब कुछ पोजीशन है, ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोजेसिव, कंटेन्स, ठीक है, इनमें भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। अब ये जो एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स ऑफ स्टेट ऑफ माइंड्स हैं, जैसे कि बिलीव है आपका, मैं लाइक करता हूँ, डिसलाइक करता हूँ, लव करता हूँ, एडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, कुछ भी करते हो आप जो कि आपके स्टेट ऑफ माइंड को प्रेजेंट करता है, उसमें भी आप आईएनजी नहीं लगाएंगे, ठीक है, किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर, ठीक है। अब है वर्ब इन जनरल, जो कि लुक है, सीम है, अपेयर, अफेक्ट, रिजेंबर, कॉस्ट, रिक्वायर्ड, बिकम, होप, ये जितनी भी चीज़ें हैं आप इसमें भी क्या नाम है आईएनजी का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये विशेष तौर पे फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए। वी शैल बी टेकिंग द एग्ज़ाम एट दिस टाइम, मतलब वी शैल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, मतलब हम एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है, इस टाइम हम एग्ज़ाम दे रहे होंगे, कब, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, अगले महीने हम इसी टाइम क्या हो रहा होगा, एग्ज़ाम दे रहे होंगे। ये क्या है, एक कल्पना की जा रही है, यानी एक भविष्य काल की बात की जा रही है जो कि आपके फ्यूचर में होने वाली है। कोई चांस है कि होंगे ही, 80% चांस है, ठीक है। ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है, वह मार्केट नहीं जा रहा होगा। अब आएगा विल यू बी गोइंग टू अटेंड मीटिंग, क्या तुम मीटिंग अटेंड करने जा रहे होगे, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर। परफेक्ट ऐसा सेंटेंस होता है जो कि होगा तो फ्यूचर में ही, लेकिन उसके कंप्लीट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड इन फ्यूचर, ऐसा जो एक्शन है जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा, मतलब अभी चल नहीं रहा है लेकिन कंप्लीट होगा फ्यूचर के अंदर, वो किसके अंदर आएंगे, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगेगी, आईवी के साथ शैल हैव लगेगी, इसमें हैव लगेगी, ठीक है। कंटिन्यूअस में बी लग रही थी, विल बी, शैल बी, और इंडेफिनिट में क्या लग रहा था आपका, सिर्फ विल और शैल, ठीक है। आई होप क्लियर। मेन वर्ब एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज होगी आपकी, ठीक, सिंपल है। सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, ठीक, यहाँ तक क्लियर। एक्शन जो काम कर रहे हैं आप, और उसी की आप क्या करेंगे, वर्ब थर्ड यूज कर देंगे, ठीक है, और एक्शन जिस पे काम किया जा रहा है, ठीक, क्लियर। चलिए अब नकारात्मक वाक्य बनाएंगे, यानी निगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, तो क्या होगा उसमें, विल शैल के बीच में, मतलब विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट का यूज़ कर देंगे, ठीक है। जैसे अभी हम विल बी और शैल बी के बीच में नॉट का यूज़ कर रहे थे, इस तरह से हम
नॉट का यूज़ करेंगे, एक्शन उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा है, ठीक है। फिर सेम चीज़ क्वेश्चन, अगर आप प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं यानी क्वेश्चनिंग पूछ रहे हैं तो उसमें भी विल सेल से स्टार्ट करके सब्जेक्ट, देन हैव, देन एक्शन, देन वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप क्लियर। अब ये सेम इसी तरह जब दोनों नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंस आ जाएं इसी में, तो आपको क्या करना है, विल सेल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, एक्शन, वर्ब थर्ड एक्शन की, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है। आई होप क्लियर। देखिए अब इसके अंदर एक सेंटेंस आते हैं, वो जानने चाहिए आपको। इसमें एक सेंटेंस होता है कि काम एक टाइम पर दो काम हो जाते हैं। जैसे कि देखिए, बाय द टाइम मतलब उस टाइम, आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, ठीक है। आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ये किस में लगा, विल हैव, ये बना हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। और ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट के, देखो बाय द टाइम मतलब कोई टाइम दे जाएगा, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है आपको अगर ऐसे सेंटेंस अगर आपके आ गए तो। फिर फ्यूचर परफेक्ट, देखिए जब मैं स्टेशन पहुंचा, ठीक है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, यहाँ पे थी नहीं है, विल हैव यूज हो रहा है, मतलब ये कह रहा है उस टाइम, बाय द टाइम, जब मैं उस टाइम स्टेशन पहुंचूंगा, मतलब उस स्टेशन पहुंचा तो आपकी जो ट्रेन है वो जा रही होगी, मतलब जा चुकी होगी या फिर जा रही होगी, सिंपल सा। लेकिन यहाँ पे जब परफेक्ट की बात की जाती है तो चुकी होगा, ठीक है, चुकी होगी। तो आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी होगी, कब, बाय द टाइम, जो टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल है आपके जो नॉर्मल वाक्य है, मतलब सेंटेंस है, यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने ख़त्म होते होते तक, समझ रहे हो, अगले महीने ख़त्म होते होते तुम अपना सिलेबस फिनिश कर चुके होगे। आपको आई होप क्लियर होगा, चुके होगे, चुकी होगी, चुके होंगे, ये अगर आते हैं तो आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ये सिंपल सा है। यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस, तुमने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया होगा, बाय द एंड ऑफ दिस नेक्स्ट मंथ, कब, इस नेक्स्ट अगले महीने ख़त्म होते होते तक, ठीक है जी। आई होप क्लियर। वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड आवर जॉब, हमने अपनी जॉब यानी अपना काम नहीं कंप्लीट किया होगा, किया होगा, लिया होगा, दिया होगा आदि सब जो सब इसमें शब्द आते हैं वो भी परफेक्ट टेंस के अंदर ही आते हैं। तो वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड आवर जॉब, हमने अपना काम नहीं किया होगा, कब, फ्यूचर के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर बच्चों क्या होता है, ये एक्शन उसी टाइम कंटिन्यू भी रहता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, एक टाइम जुड़ जाता है आपका। देखिए कंटिन्यू अप द टू, देखिए एन एक्शन दैट कंटिन्यूज अप टू सम फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम कम्स अंडर द फ्यूचर परफेक्ट टाइम, मतलब आपके पॉइंट ऑफ टाइम में ये डिसाइड किया जाएगा कि आप कितना काम करने वाले होंगे, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों विल हैव बीन, ठीक है, और शैल हैव बीन, ठीक है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन किसके साथ, आई वी के साथ, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देंगे आप, सिंपल सा। देखिए आईएनजी दो जगह लगता है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, ये याद रखना है आपको। फॉर्मूले की बात कर ली जाए तो फॉर्मूला आपका है पहले सब्जेक्ट, ठीक है जी, फिर शैल विल नॉट हैव, नॉट अभी काट दीजिए, मान लें नीचे नीचे हमने नॉट हैव का सेंटेंस बना रखा है, ठीक है। सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन, ठीक है, शैल हैव विल बीन, विल हैव बीन, वर्ब फर्स्ट आपके आईएनजी, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट फॉर और फ्रॉम, मतलब कब से कर रहे हो या कोई पर्टिकुलर टाइम होगा उससे कर रहे हो, फिर टाइम आ जाएगा, टाइम जैसे 2 महीने, 3 महीने, मई से, जून से, ऐसा टाइम दे दिया, 2 बजे, 3 बजे, मंडे, संडे, कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आपको सिंस फॉर्म समझना है तो पिछली वीडियो पे आप जाके समझ सकते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट है शैल हैव बीन, और सब्जेक्ट कोई भी आएगा आपका और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाएगा, फॉर मतलब टाइम्स के यूज होगा, और फ्रॉम कब से कर रहे होंगे, ठीक है। ये सारे सेंटेंस इसमें यूज होगा। अब सब्जेक्ट फिर शैल हैव बीन, अब शैल हैव बीन के बीच में जो है
नॉट लगेगा, शैल नॉट हैव बीन, ठीक है, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, ठीक है। वह फर्स्ट के साथ आईएनजी आपका, ऑब्जेक्ट लगेगा, फॉर, फ्रॉम और टाइमिंग, ठीक। आई होप क्लियर। इसी तरह से सेम अगर आप प्रश्नवाचक के शब्द बनाना चाहते हैं तो विल आगे आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अगर आप प्रश्नवाचक और नकारात्मक यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों एक साथ बनाना चाहते हैं तो आपके सेम सब्जेक्ट के बाद नॉट का उपयोग कर दिया जाएगा, बाकी सब सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। कब? मैं दिल्ली में रह रहा हूँगा, फॉर 5 ईयर। कब से? 5 सालों से। मैं इस साल के ख़त्म होते होते 5 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँगा, मतलब हमने उसे टाइम भी बता दिया है पर्टिकुलर, और मैं अभी भी वो काम कंटिन्यू कर रहा हूँ, समझ रहे हो। मतलब मैं इस महीने ख़त्म होते होते मेरे को 5 साल हो जाएंगे दिल्ली में रहते रहते, ऐसा कह लीजिए, या फिर कह रहा हूँ मैं दिल्ली में रह रहा हूँगा 5 साल ख़त्म होते, इस मंथ मतलब इस साल के ख़त्म होते ही मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। अगर सिंस फॉर आपको क्लियर नहीं है तो पिछली वीडियो में जाके देखिए, थोड़ी सी उसमें सब कुछ इलेबरेट करके बताया गया है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।